ओम श्री गंगाईनाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है सत्संग का वो है दिव्य दृष्टिकोण, जिसे हम स्पिरिचुअल साइड भी कहते हैं। और आध्यात्मिक शब्दों में कहा जाए तो उसे कहेंगे अम, सत्य का प्रकाश कह सकते हैं उसको। क्योंकि दृष्टिकोण जो शब्द है ये दृष्टि से जुड़ा हुआ है, मतलब आंख से जुड़ा हुआ है। तो आंख है तो दृष्टि है। और सत्य जो है वो आंख है। सत्य स्वयं आंख है, लेकिन भौतिक आंख तो ऐसी दिखती है। सत्य जो जिसे मैंने आंख कहा है वो दिव्य चक्षु है। अभी आप देखोगे ना कि भोलेनाथ को दिखाते हैं ना, यहाँ पर तीसरी आंख है, वो आंख की तरह दिखाते हैं उसको। तो ऐसा लगता है कि कोई तीसरा नेत्र है जो यहाँ पर होता है, जैसे माँ काली को भी दिखाते हैं तीसरा नेत्र है वहाँ पर। और आप YouTube पे भी देखोगे तो हर जगह दिव्य दृष्टि या फिर तीसरी आंख या फिर इन सब का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर दिखाते हैं कि वो अ, तीसरी आंख यहाँ पर होती है। एक्चुअल में तीसरी आंख है ही नहीं। तीसरी आंख कोई है ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं बिल्कुल। और जो शब्द हम भौतिक जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो जब आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है उनका मतलब। तो आपने सुना होगा ना कि संतों की वाणी उल्टी होती है, उल्टी वाणी करते हैं वो लोग। समझ नहीं आता, भौतिक चेतना से उस चीज को समझना बहुत मुश्किल है। तो जो जो दिव्य दृष्टिकोण है, ये जो दिव्य शब्द है या जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ये शब्द है दिव्य, ये सत्य है। सत्य ही दिव्य है। आप बताओ मुझे, अगर सत्य के अलावा अन्य किसी दिव्य वस्तु को आप, धरती पर आपके लिए कोई ऐसी वस्तु हो जो सत्य से ज्यादा दिव्य हो, आप बताओ। तो सत्य जो स्वयं है, वो जब किसी के ऊपर में पड़ता है, किसी चीज के ऊपर में जब सत्य पड़ता है, तो वो अपना भेद खोल देती है वो चीज। जैसे सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य किसी वस्तु पर पड़ता है तो पता चलता है ना ये वस्तु क्या चीज है, ज्ञान हो जाता है ना उस वस्तु का सूर्य के प्रकाश से। तो इसी तरह से सत्य वो प्रकाश है, वो दृष्टिकोण है। अब वैसे हम समझने के रूप में कहेंगे दृष्टिकोण। जैसे सोचो मैंने आंख खोली और मेरी आंख पड़ी मेज पर, तो आंखों आंखों की दृष्टि पड़ी यहाँ। अगर दृष्टि वहां पड़ती तो वहां पर्दा दिखता, यहाँ पड़ी तो मेज दिखा। तो सत्य जहां गिरा, सत्य वो प्रकाश जहां गया, तो उस चीज ने अपना रहस्य खोल दिया। समझ रहे हो आप क्या मैं कह रहा हूं? तो दिव्य दृष्टि का मतलब है सत्य का पढ़ना, सत्य की सत्य का दृष्टिकोण। हमारी जो दो आंखें हैं ये वैसे तो निर्णय नहीं करती कि तुमने क्या देखा, अच्छा बुरा सही गलत, ये निर्णय नहीं करती, ये सिर्फ देखती हैं चीजें, बताती हैं कि ये चीज है। निर्णय तो हमारा दिमाग करता है, जिसमें ये फिट होता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है ना। हमारे यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं, भौतिक जगत में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो हमें बताता है कि ये सही है गलत है। तो आंखें उन चीजों को देखती हैं और माइंड में वो पहले से ऑलरेडी फीड है कि ये सही है, ये गलत है। आंखें निर्णय नहीं करती। तो सत्य जो है, जब वो प्रकाशित हो जाता है, जब वो प्रकट हो जाता है,
तो इस संसार में क्या सही है, क्या गलत है, और क्या हमारे दिमाग में फीड किया है हमारी शिक्षा मंडली ने, या शिक्षा जो हमारा सिस्टम है शिक्षा का, उसने हमारे अंदर जो सही और गलत को फीड किया हुआ है कि आंखें देखते ही समझ जाती हैं सही और गलत है। तो जब सत्य प्रकट हो जाता है, सत्य दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसे तीसरी आंख कह लो आप सुविधा के लिए, लेकिन ये तीसरी आंख नहीं है, ये सत्य का दृष्टिकोण है, सत्य का प्रकाश है। तो जब वो प्रकाश प्रकट हो जाता है तो वो कहाँ पड़ता है बोलो? जैसे भौतिक दृष्टि वहां पर पड़ी, तो सत्य भी तो एक दृष्टिकोण है, तो वो कहाँ पड़ा? बता सकते हो कहाँ पड़ता है? मेरा प्रश्न फिर से सुनो। भौतिक आंखें जब किसी चीज को देखती हैं तो वहां पर हमारी दृष्टि पड़ती है, और उस वो अच्छी है बुरी है वो हमारे बुद्धि से हम डिसाइड करते हैं, हमारे दृष्टिकोण से। हर हर व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण होता है ना, तो दृष्टिकोण से हम डिसाइड करते हैं कि चीज अच्छी है बुरी है। जब सत्य प्रकाशित हो जाता है, दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है, सत्य सत्य प्रकट हो जाता है, सत्य का प्रकाश प्रकट हो जाता है, दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख जो भी कह लो, वो आपको प्रकट हो जाती है, तो वो कहाँ पड़ेगी? कहाँ पड़ेगा सत्य का प्रकाश? जैसे मैंने कहा, मैंने आंख से टेबल देखा, वो घटना घट रही है, कोई कुछ भी घटना घट रही है, मैं वहां देख रहा हूं, तो कौन देख रहा है? देखने वाली तो ये दोनों आंखें ही रहेंगी। और इस ये जो आंखें हैं ये तो सीमित हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बाजार से एक तरबूज खरीद के लाओ, आपकी आंखों ने देखा उसको, आपने पहचाना कि ये सेब नहीं है भाई, ये तरबूज है ना? चलो, सेब और तरबूज तो हाथों से पकड़ के भी देख सकते हैं ना। आप समान चीजें देख लो, नाशपाती और सेब ले लो, संतरा और सेब ले लो, तो आपने देखा यार ये संतरा बड़ा अच्छा लग रहा है दिखने में, आपकी आंखों ने देखा कि बिल्कुल ठीक ठाक है, साफ है, और बुद्धि ने देखा कि कोई दाग नहीं है, कहीं से गला वाला नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। और आपने संतरे को छीला और बीच से संतरा निकला खट्टा खट्टा। बुद्धि और आंखों ने डिसाइड किया कि ये संतरा लेना है, ये अच्छा है, दिखाया कि ये साफ है। बुद्धि ने निर्णय किया कि साफ दिखने वाला और बिल्कुल बढ़िया दिखने वाली चीज बढ़िया है, ठीक है, लेकिन जब उसे खोला, उसके अंदर संतरा निकला खट्टा या सड़ा हुआ, तो अगर अरे यार ये क्या हो गया, पैसे बर्बाद हो गए, क्या ले लिया हमने। इतना ही काम है हमारी भौतिक दृष्टिकोण का, बुद्धि तक सीमित है। तो अ, अब जो सत्य जो प्रकाशित हो गया अंदर, दिव्य दृष्टि, दृष्टि प्रकट, सत्य की दृष्टि आपको प्रकट होगी, तो किस पर पड़ेगी? हाँ, सही बात है, रीना ने लिखा है बुद्धि पर, बिल्कुल सही बात है, बुद्धि पर सत्य का प्रकाश पड़ता है। हाँ, ये वैसे तो सत्संग में हमने इस पर चर्चा की है, पर आपने जहाँ से भी पता किया या जैसे भी आपको मालूम हुआ है, बिल्कुल सही बात है ये, कि सत्य जो है वो दृष्टि कोई, यहाँ दृष्टि कोई बाहर चीजों पर नहीं पड़ती। जैसे किसी ने कहा ना, दिव्य दृष्टि कब प्रकट होगी मुझे, मैं देख सकूंगा भूत भविष्य देख सकूंगा ना। हाँ, उसे भी दिव्य दृष्टि का नाम दिया हुआ है ना हमने, वो सिनेमा में दिखाते हैं ना, टीवी में, सीरियल्स में, तो बाबा जी आंख बंद करके देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, क्या है क्या है क्या है क्या। तो जो आंखें बंद करके देख रहे हैं ना, वो दिव्य दृष्टि नहीं है, वो एक स्थिति है व्यक्ति की, चेतना की एक स्थिति है, जो समय को समय से आर पार देख सकती है, चेतना की एक स्थिति है। लेकिन उसे सिद्धि भी मान सकते हो आप, चेतना की स्थितियों में अनेक प्रकार की प्रबलता आ जाती है, अनेक प्रकार की प्रबलता आ जाती है, तो उन्हें सिद्धियां कह देते हैं। और चेतना के स्तरों पर जाकर हम में वो क्षमताएं आ जाती हैं कि हम समझ सकते हैं।
मन को किसी को कोई दूर बैठा है, आप बैठे हो कहीं, ठीक है, पढ़ा जा सकता है मन को, क्या किसके मन में है, क्या है क्या नहीं है, पढ़ा जा सकता है। तो उसके लिए कोई थोड़ी आंखों का प्रयोग थोड़ी हुआ है, या हमने आपके मन में घुस के थोड़ा देखा है कुछ। व्यक्ति जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, कोई भी व्यक्ति जब अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो संसार में सभी के मनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो। सभी के मनों में क्या चल रहा है वो जान जाता है, क्योंकि मन बाहर नहीं है, मन मन तो अंदर एक ही है। मन तो एक को जानने से सब जान लिया आपने। एक प्राण को जान लिया, एक शरीर को जान लिया, सारे शरीरों को जाना जा सकता है। एक प्राण को जान लिया, सारे प्राणों को जाना जा सकता है। एक मन को जान लिया, सारे मनों को जाना जा सकता है। एक बुद्धि को जान लिया, सारी बुद्धि को जाना जा सकता है। तो सत्य जो दिव्य दृष्टि है या सत्य का प्रकाश जब गिरता है तो वो बुद्धि पर गिरता है। तो तीसरी आंख जब खुलेगी तो कहाँ उसका प्रकाश होगा? बुद्धि पर होगा। कोई भी फैसला व्यक्ति संसार में लेता है, कैसे लेता है, किसके आधार पर लेता है? संत भी तो इस संसार में रहते हैं, वो भी तो निर्णय लेते हैं। साधारण व्यक्ति जो संत नहीं है वो भी संसार में रहता है, वो भी निर्णय लेता है। निर्णय कभी मन से नहीं लिया जाता, निर्णय कभी प्राणों से, शरीर से भी नहीं लिया जाता। मन तो जज है बुद्धि को आदेश दे देता है। जब बुद्धि मन के अधीन रहती है, संसार में सभी की बुद्धि जो है वो मन के अधीन रहती है। मन जो है ना वो राजा है, किंग है। जो उसको अच्छा लगता है वैसा ही बुद्धि से करवा लेता है वो। उसको अच्छा लगता है तो व्यक्ति वो कर देता है, लेकिन एक्शंस जो है वो मन से नहीं मन के ऑर्डर्स नहीं लेता शरीर, प्राण। ऑर्डर सिर्फ बुद्धि से ही आता है, ऊपर से, इंटेलेक्ट से। मन में सिर्फ इच्छा प्रकट होती है, मुझे आज मुझे खीर खानी है। अब ये सारा इंतजाम, खीर खीर का जो इंतजाम है ये बुद्धि करेगी। कैसे करना है इंतजाम, किसके पास जाना है, कहाँ चावल है, कहाँ क्या है, सब कुछ है। बुद्धिहीन व्यक्ति के मन में आए कि उसे संसार का सबसे महान इंसान, सबसे अमीर आदमी बनना है। बुद्धिहीन व्यक्ति के मन में आया कि उसे ये करना है वो करना है, तो कर सकता है? उसे कहेंगे तू सपने ही देखता रहे भाई तू सपने देखता रहे, ये होगा, तब होगा, कल होगा, परसों होगा। लेकिन बुद्धि से कार्य जब लिया जाता है तब वो कार्य हो जाता है। तो प्रकाश जो है, सत्य जो है, वो बुद्धि को प्रभावित करता है। दिव्य दृष्टि जो है वो बुद्धि को प्रभावित करती है। जिसकी बुद्धि उज्जवल है, स्वच्छ है, निर्मल है, वही व्यक्ति सद्गुणी माना जाता है। तो दिव्य दृष्टि कोई शक्तियां नहीं है। ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने ये बात मुझसे पूछी है कि हमें साधना करनी है और हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। तो हमने पूछा तुमको कौन सी दिव्य दृष्टि चाहिए, क्या है दिव्य दृष्टि? तो उनको लगता है कि दिव्य दृष्टि यानी कि भोलेनाथ की कोई आंख है जो यहाँ खुलती है, जो देखती है, ये करती है, वो करती है। उनको दिव्य दृष्टि का अर्थ मालूम नहीं है, स्पिरिचुअल साइड का मतलब मालूम नहीं है, वो दिव्य दृष्टि नहीं है। तीसरी आंख का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा भ्रम फैला है संसार में, खास करके भोलेनाथ को देख के ज्यादा भ्रम है भोलेनाथ को देख के ज्यादा भ्रम है, क्योंकि वो तीसरी आंख यहाँ खुल रही है, बाहर देख रहे वो। लेकिन है वो, अब कोई समझे इस बात को कि भोलेनाथ भोलेनाथ की आंख बाहर खुलने का मतलब है भोलेनाथ हमारे अंदर है। सोचो भोलेनाथ मेरे अंदर बैठे हैं, आपके अंदर बैठे हैं। अब अंदर में जो भोला बैठा है, वो भोलेनाथ ने आंख खोल दी, तो उनकी आंख आप
भोलेनाथ अंदर बैठे तो उनकी आंख तो खुली, लेकिन उसका प्रकाश या उसका जो भी प्रभाव होगा वो कहाँ गिरेगा, वो मेरे अंदर है ना। तो वो मेरे लिए भोलेनाथ का जो बाहरी जगत है, भोलेनाथ जिसको मैं देख रहा हूँ कि भोलेनाथ बाहर देख रहे हैं कुछ भी, मेरे लिए वो अंदर है। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ के बाहर से सब कुछ देख रहे हैं, ये भाई ये दिल्ली है, ये इंडिया है, ये यूएसए है, वहां से बैठ के देख रहे हैं ऐसे बाहर। और बाहर से उनकी दृष्टि तीसरी आंख खुल रही है और बाहर सब कुछ प्रभावित हो रहा है, बाहर कोई कामदेव है, वो अंदर है। अगर भोलेनाथ की दिव्य तीसरी आंख खुली तो वो तुम्हारे अंदर जो खुलेगी वो आंख, दिव्य दृष्टि, वो तुम्हारे अंदर ही खुलेगी, भोलेनाथ की ही खुलेगी, तुम्हारी नहीं खुलेगी। भोलेनाथ के पास ही है, उन्हीं के पास रहेगी, लेकिन काम तुम्हारे अंदर होगा सब कुछ। तो शिव ही सत्य है, और शिव की जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि है, सत्य की दृष्टि है। तो भोलेनाथ को हम जब दृष्टि से संपर्क करते हैं तो भोलेनाथ को हम तीसरी आंख से संबोधित करते हैं कि तीसरी आंख भोलेनाथ की है। तो इसका मतलब है कि सत्य की दृष्टि भोलेनाथ की है, दिव्य दृष्टिकोण किसका है, भोलेनाथ का है। तो तुम्हें अगर दिव्य दृष्टिकोण चाहिए, तुम्हें अगर सत्य की दृष्टि चाहिए, तो तुम्हें किसको जगाना होगा अंदर। तुम डायरेक्ट दिव्य दृष्टि को ही जगा लिया आपने आपके अंदर, नहीं, आपको उस तत्व को जगाना होगा जिसे हम शिव कहते हैं। शिव न जागा तो दिव्य दृष्टि नहीं प्रकट होगी। अब ये समझो कि शिव कौन है। शिव की दृष्टि हमें चाहिए भैया, शिव से कोई लेना देना नहीं हमको। हमको तो दिव्य दृष्टि चाहिए, सत्य की दृष्टि चाहिए, लेकिन है वो भोलेनाथ के पास। लेकिन भोलेनाथ से तुमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो दिव्य दृष्टि चाहिए, तो नहीं मिलेगी। तो क्या किया जाए, भोलेनाथ को जगाया जाए। कैसे, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके जगाया जाएगा, नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र जपे। कैसे जगाएं, कि भोलेनाथ को कौन जगा सकता है भाई, किसी की मृत्यु आई है क्या? भोले भोलेनाथ को जगाना है किसी को, किसी को भेजा जाए कि भोलेनाथ को जगाओ, जाके जाओ, तुम जाओगे, लोगे पंगा। हाँ, कोई भ्रमित होगा इस बात पे कि मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ, हर पहले सोमवार को मैं इतनी दूर जाके सावन में जल चढ़ाता हूँ, अखंड भक्त हूँ भोलेनाथ का, मैं जगाता हूँ। तो नहीं जागेंगे, नहीं जागेंगे। तुम कितने अखंड भक्त हो, चाहे जितने भी अखंड भक्त हो, वो नहीं जागेगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं जागेगा। और वो ना जागा तो तुम्हें सत्य प्राप्त नहीं होगा। तो कौन जगाए, कौन ले ये मुसीबत अपने सिर पर। तो भोलेनाथ ही भोलेनाथ को जगा सकते हैं। एकमात्र शक्ति का संचार जब होगा, महाकाली का संचार जब होगा, तभी उसको छेड़ा जा सकता है। बिना उसके पंगा लेना ठीक नहीं, भस्म हो जाएंगे बेकार में। तो शक्ति की जागृति का महत्व है। शक्ति जागृत होके उस पथ को क्लीन करती है, साफ करती है, जिस पथ पर चलकर स्वयं शिव शिव को जगाता है। शक्ति वो पथ बनाती है, और उस पथ पर जो चलता है वो स्वयं शिव है। और उस पथ को प्रदर्शित करने वाला कि इस पथ को चुनो, इस पथ पर चलकर मुझ तक पहुंचो, ये डिसाइड कौन करता है, वो डिसाइड करता है स्वयं शिव। शिव ही वो प्रदर्शित करता है पथ, जिस पथ पर स्वयं शिव को ही चलने के लिए कहा जाता है। और शक्ति जो है उस पथ को साफ करती है। ये जो पथ प्रदर्शित करता है शिव, ये गुरु है। बिना गुरु के पथ को नहीं जान सकते, किस पथ पर चलना है ये नहीं जान सकते आप। बिना गुरु के इस पथ पर नहीं चल सकते। बिना शिव के शिव तक पहुंच नहीं सकते। जब तक शिव की आज्ञा ना हो कि मुझ तक पहुंचा जाए, तब तक नहीं पहुंच सकते। तो समर्थ गुरु जो स्वयं शिव हो,
वो जो पथ प्रदर्शित करता है, शक्ति की जागृति होती है, योग घटित होता है, क्रिया योग घटित होता है। उस क्रिया योग से उस शिव की, जो शिव को जगाने जा रहा है, उसकी पात्रता सिद्ध होती है कि तू शिव हो सकता है, तू शिव है। तब जाकर आत्मा जागृत होती है, और आत्मा का जागृत होने का अर्थ है शिव का जागृत होना। और जहां आत्म जागृति होती है वहीं वो प्रकाश होता है, जो आत्मा का प्रकाश है, जिसे सत्य कहा गया है। वही वो दृष्टि है जिसे दिव्य दृष्टि कहा गया है। तो शिव आत्मा है, आत्म तत्व है। जब तक आत्म तत्व ना होगा, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हें अगर दिव्य दृष्टि की चाह है, तो तुम्हें आत्म जागृति के लिए ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके अलावा जो तुम्हें प्राप्त होगा वो दिव्य दृष्टि नहीं होगी, कोई सिद्धि हो सकती है। तो तुम बोलो, अब तुम्हें क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए जो तुम्हारे जीवन के साथ तो रहेंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन के अंत के साथ ही वो सिद्धियां भी शेष हो जाएंगी? या तुम्हें आत्म जागृति चाहिए जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु के चक्कर को शेष करेगी, खत्म करेगी, और तुम्हें दिव्य दृष्टि भी देगी? तुम्हें कौन सी दिव्य दृष्टि चाहिए? पहले तो जानो कि सिद्धियों में और दिव्य दृष्टि में क्या अंतर होता है। सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो सकती हैं बिना जागे, लेकिन दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती बिना जागे। सत्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, असंभव, असंभव। असंभव। जिस तरह सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश संभव नहीं है, वैसे ही आत्म जागृति के बिना दिव्य दृष्टि, सत्य संभव नहीं है। तो वो अंदर जागृत होता है तो प्रकाश उसका पड़ता है बुद्धि पर। भगवान श्री कृष्ण को हम आत्म स्वरूप मानते हैं। देखो, दोनों एक ही हैं, शिव और कृष्ण दो तत्व, नाम से अलग अलग जाना जाता है दोनों को, लेकिन तत्व तो एक ही है। भगवान जब भौतिक रूप से नीचे आते हैं ना, किसी की सहायता के लिए, तो वो आत्म रूप में तो जागृत होते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, आत्मा तो ऐसे स्तर पर है जो भौतिक स्तर से बाहर है, लेकिन नीचे तो उसका प्रभाव आना चाहिए ना, संसार में तो उसका प्रभाव आना चाहिए ना। तो संसार में उस आत्मा का प्रभाव, उस आत्मा का प्रकाश, उस कृष्ण का प्रकाश जब पड़ता है तो वो बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि भगवान के स्वरूप हो जाती है, भगवान कृष्ण स्वरूप हो जाती है। तो स्वच्छ शुद्ध सत्य स्वरूप जो बुद्धि है, वो ईश्वर का प्रकाश है। और वो प्रकाश चित्त की स्वरूपता को प्रदर्शित करता है। देखो, बुद्धि अलग चीज है। बुद्धि भौतिक संसार में जो प्रकट होती है उसे हम बुद्धि बोलते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन किसकी है? कितनी शुद्ध है तुम्हारी बुद्धि, कितनी सच्ची है तुम्हारी दृष्टि, ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है ऊपर चित्त पर। चित्त जो त्रिगुणात्मक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या स्थिति है, उससे पता चलता है, उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है बुद्धि पर। तो जब कोई साधक नया नया जागृत होता है, द्विज होता है, उसकी आत्मा जागृत होती है, तो एकदम से उसको पूर्ण प्रकाश, पूर्ण सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो वो जागा है, अभी तो शिव जागा है, अभी तो कृष्ण जागा है। तो ऊपर में तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित होगा, तो इधर जैसे ही तमोगुण का अंधकार जो है वो रजोगुण में परिवर्तित होगा, तो बुद्धि थोड़ी ज्यादा प्रकाशित हो जाएगी, ज्यादा चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, संसार का ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। फिर रजोगुण जब सतोगुण में परिवर्तित होगा तो बुद्धि और प्रकाशित हो जाएगी, और ज्यादा सत्य का प्रकाश होता है, गूढ़ ज्ञान रहस्य प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। और जब रजोगुण सतोगुण में परिवर्तित हो जाएगा तो बुद्धि और भी प्रकाशित हो जाएगी, और जब सतोगुण भी तिरोहित हो जाएगा, त्रिगुणातीत हो जाएगा, तब शुद्ध स्वरूप बुद्धि, शुद्ध चित्त, सच्चिदानंद भगवान जो है ऊपर, वो शुद्ध रूप से
इस इस धरा पर जो व्यक्ति है जिसके अंदर ये होगा, वो चलता फिरता शुद्ध सच्चिदानंद हो जाएगा। उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध होगी। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म की अवस्था प्राप्त होगी, त्रिगुणातीत। ये है दिव्य दृष्टि जो बुद्धि से प्रकाशित होती है। अब तुम्हें अगर भ्रम है कि तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, तो तुम्हें हर वस्तु की जानकारी होनी चाहिए सत्य स्वरूप में। तुम ये सोचते हो, मैं ये सोचता हूं, मेरा ये दृष्टिकोण है, ये नहीं। ये दृष्टिकोण व्यक्तिगत नहीं है। सत्य का दृष्टिकोण व्यक्तिगत नहीं है। रिसेंटली जो लोग सत्संग छोड़ के चले जाते हैं ना, सत्संग छोड़ के चले जाते हैं, मुझे उन पर थोड़ी दया भी आती है। दया आती है। दया इसलिए आती है कि सत्संग जो है ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण कभी भी नहीं होता। सत्संग का मतलब है सत्य का दृष्टिकोण। संसार में बहुत सारे सत्संग होते हैं, मैं जानता हूं, नाम है उनका सत्संग। लेकिन सत्संग होते नहीं, क्योंकि वो बुद्धि से नहीं होते। वो मतलब आध्यात्मिक सत्य से नहीं होते, भौतिक बुद्धि से होते हैं। एक अग्नि का एक कण है, उसे अग्नि का कण ही माना जाएगा। उससे भीषण अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, और एक ऑलरेडी भीषण अग्नि है। दोनों एक ही हैं। तो जब सत्य प्रकट होता है किसी के अंदर, वो एक अग्नि का एक वो कण के बराबर ही होता है। उसमें बहुत सत्य छुपा हुआ है, ऐसी उम्मीद किसी से भी नहीं की जा सकती। लेकिन इतनी उम्मीद की जा सकती है कि ये प्योर है। इसीलिए ये जो सत्संग है, जो जो मेरे माध्यम से होता है, ये भी कभी कण था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, और आगे भविष्य में इसे भीषण अग्नि बनना है। लेकिन जो जितनी अग्नि स्वयं के अंदर धारण कर सकता है, वहीं तक पहुंच सकता है, वहीं तक उस सत्य के साथ रह सकता है। उसके बाद बुद्धि सहायता नहीं करती, भौतिक बुद्धि त्याग कर देती है, भ्रम पैदा कर देती है, क्योंकि उसे मालूम है इससे आगे अगर सत्संग में गए तो हमारा परिवर्तन हो जाएगा, हम समझ जाएंगे क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए हमें। तो चले जाते हैं ये सोच के कि सत्य किसी पर थोपा जा सकता है। नहीं थोपा जा सकता। मैं सत्य की जानकारी दे सकता हूँ आपको, लेकिन आपके अंदर सत्य अगर होगा तो ही जगेगा। अगर आपके अंदर सत्य नहीं है तो मेरा सत्य आपके किसी भी काम का नहीं है, यूजलेस है। अगर ये यूजफुल होता तो मेरे से पहले तो बहुत सत्संग हुए, पुस्तकें हैं, उपनिषद हैं, वो पढ़ो। नहीं पढ़ पाओगे। वेद हैं, पढ़ो। कुछ भी नहीं मिलेगा उनको पढ़कर, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो प्रकाश ना हो, तब तक शास्त्र तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। एक श्लोक था हिंदी में, संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। मेरे पास एक बच्ची आती है पढ़ने के लिए, क्लास 7 में पढ़ती है वो। तो मैं संस्कृत सीख रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ तो तू मेरे पास आ पढ़ने के लिए, हम तू मुझे सिखा, हम तुमको सिखाएंगे। तो वो बच्ची की पुस्तक है संस्कृत की, उसमें ये श्लोक है कि जिसके पास स्वयं का सत्य ना हो, स्वयं का प्रकाश ना हो, शास्त्र उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिस तरह से एक दर्पण अंधे व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता,
वैसे ही सत्यहीन व्यक्ति की, प्रकाशहीन व्यक्ति की शास्त्र कोई मदद नहीं कर सकते। तो सत्संग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता अगर तुम्हारे अंदर उस सत्य का कण नहीं है तो। तो यही बात है। ठीक है, तो कितना समय हो गया? 30 मिनट हो गया। आज मैंने अपनी बात बिल्कुल सही समय पर कंप्लीट की। मैं चाहता भी हूँ कि 30-40 मिनट में काम हो जाए। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए। तो मुख्य रूप से बड़ी शॉर्ट, वैसे तो बहुत सीमित सा है ये, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। जो नए साधक आते हैं, बहुत तरह की साधनाएं करके आते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि की चाह होती है, तो बेटा यहाँ दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तुमको, यहाँ तुमको सत्य मिलेगा। और सत्य ऐसा है जो सब जला देता है। सत्य जो है ना, अग्नि है, भीषण अग्नि है। ये अगर तुम्हारे अंदर प्रकट होगी तो ये सब जला देती है, भौतिक माया को नष्ट कर देता है सत्य, और उसका सही स्वरूप प्रकट हो जाता है। और फिर तुम्हें पता चलेगा कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी काम का हो। ठीक है, तो ये बात है। चलो, प्रश्न अगर किसी का हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो छुट्टी। गणेश छालारे कह रहे हैं, दिन में मंत्र जाप और रात में अनहद नाद ऐसे चलता क्या भाई? नहीं, आप मंत्र जप कर सकते हो अपनी इच्छा से दिन रात में जब भी करना चाहो, लेकिन नाद आपको तब सुनना चाहिए जब आप आराम कर सको, जब आपको नींद आ जाए तो कोई परेशानी ना हो। गाड़ी चला रहे हो, हेडफोन लगाया हुआ है, या कोई भी ऐसी मशीन चला रहे हो है ना, कुछ ऑपरेट कर रहे हो, कहीं तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है और तुम अचानक नाद सुनते सुनते वो काम करोगे या नाद सुनोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। तो तुम्हें काम करते समय नाद नहीं सुनना चाहिए। जहाँ तुम आराम से बैठ सको, जहाँ तुम निद्रा ले सको, जैसे ध्यान की अवस्था में बैठकर रात को सोने से पहले, तब नाद सुनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए दिन को नहीं सुनना चाहिए नाद। अगर शांति से कहीं बैठे हो तो दिन को भी सुन सकते हो, सुबह के समय सुन सकते हो, आराम करते समय। बाकी समय मंत्र जपो। बस ठीक है, चलो ठीक है फिर। बहुत अच्छी बात है, आज का जो सत्संग है छोटा रहे, अच्छा रहे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और यही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें, और सत्संग में सहयोग करें। अगर किसी को सिद्धयोग में आना है, गुरुदेव की जानकारी चाहिए जहाँ से आपको दिव्य दृष्टि प्रकट होगी, आत्म जागृति प्रकट होगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं गुरुदेव की पूरी जानकारी आपको भेज दूंगा। गुरुदेव की जानकारी पूरी निशुल्क है, घर बैठ के ही आप सिद्धयोग कर सकते हैं। सिर्फ मंत्र जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, और कुछ नहीं। कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तो बिल्कुल निशुल्क है। मेरा नाम राज शिव है, मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। पिछले 10 वर्षों से साधना कर रहा हूँ। पिछले 5 वर्षों से जो है आत्म जागृति से आने वाले परिवर्तनों की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, राजशिव भाई, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। आप मुझे कहेंगे राजशिव भाई, भैया, जो भी कहना चाहते हो, लेकिन गुरु नहीं हूँ। आप मुझे भेज दीजिए, गुरुदेव की जानकारी भेज दीजिए। मैं आपको वो 4-5-6 वीडियोज़ हैं, कुछ एक लिखा हुआ मैटर है, अगर आप सारा पढ़ लोगे, जान लोगे, तो आपको सारी जानकारी उससे हो जाएगी। और सत्संग में सहयोग करना चाहते हैं तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। आप इसी नंबर पर जो है फ़ोन पे, जी पे, कुछ भी करना चाहें करें। आप जो सहयोग करते हैं उसी से ही चलता है। एक साधक हैं, देखिए मैं सभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी की इज्जत करता हूँ। उन्होंने आज मुझे मैसेज दिया, वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे। तो मैंने कहा देखिए, व्हाट्सएप पर मैं सभी को जवाब देता ही हूँ, सत्संग भी करता हूँ, लेकिन बात मैं करता हूँ तो चार्जेबल है, क्योंकि मेरा इसी से चलता है। जो भी दान या डोनेशंस सत्संग में आती हैं उसी से मेरा चलता है काम। तो अगर आपको पर्सनली बात करनी है तो वो चार्जेबल है। ठीक है, 1000 रुपये लगता है, तो आप बात करो। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जो सत्य को ढूंढ रहा है, सत्य के पथ पर चल रहा है, उसको पैसे नहीं मांगने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको भगवान देंगे, आपको मांगना नहीं चाहिए, भगवान देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 20 किलो चावल भेज दीजिए, पैसे मत दीजिए, चावल ही दे दीजिए, क्योंकि बिना खाए तो फिर सत्य को ढूंढा नहीं जा सकता ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं चावल तो नहीं भेज सकता हूँ, आपको पैसे भेज देता हूँ।
जितने के चावल आएंगे 20 किलो। तो बात तो वहीं आ गई ना वापिस। मैं पैसे लेके जुआ खेलने जाऊंगा? दाल चावल ही तो खरीदूंगा ना, है ना? तो इसीलिए सत्संग में सहयोग जरूरी है, क्योंकि ये मेरा काम है, यही मेरा काम है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो प्रश्न भेज दिए। क्यों प्रश्न अभी तो सत्संग बंद हो रहा था। चलो ठीक है, फटाफट लेते हैं प्रश्न। क्या है? संगीता शर्मा जी कह रहे हैं, राजशिव जी आपने एक दिन सत्संग में किसी पुस्तक का नाम बताया था, वह कौन सी है? अ, मैं जो पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ वो है उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। उसको पढ़ने की पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाथ ही नहीं लग रही पुस्तक मेरे। उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, पता नहीं अब गुरुदेव कब पढ़ाएंगे। तो बृहदारण्यक उपनिषद मैं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपको किसी को पढ़नी है, कोई उपनिषद पढ़ना है, तो आप उपनिषद खरीदिए। उसमें सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद पढ़िए, कठोपनिषद पढ़िए, मांडुक उपनिषद पढ़िए, मुंडक उपनिषद है वो पढ़िए। और भी हैं, श्वेतर है, और भी 9-10 उपनिषद हैं जो एक ही पुस्तक में मिलते हैं आपको, वो पढ़ने चाहिए आपको। गीता भगवान श्री हरि की जरूर 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 पढ़नी चाहिए। भगवान श्री हरि की गीता जो है, वाणी जो है, वो उच्चतम उच्चतम सर्वोच्चतम सर्वोच्चतम उच्चतम है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में गीता उतर गई, उसको और किसी की चीज की कुछ भी जरूरत नहीं रहती। ठीक है, गीता जरूर पढ़नी चाहिए, पुण्य के लिए नहीं, पुण्य वगैरह के लिए नहीं, जानकारी के लिए भगवान क्या कह रहे हैं। और जब आप साधना करोगे तभी समझ पाओगे कि भगवान कह क्या रहे हैं। हाँ, रीना कह रही, गुरु भाई ये बताइए, क्रिया के बाद लास्ट में कौन सा प्राणायाम होगा, कपालभाति या अनुलोम विलोम? ये तो नहीं मालूम मुझे। ये तो नहीं मालूम, लेकिन प्राणायाम अंतिम क्रिया है, क्योंकि प्राणों तक अगर आप पहुंच गई आपकी चेतना, फिर प्राणों के आगे ध्यान लग जाता है। फिर प्राणों के आगे ध्यान लग जाता है। प्राण में कोश, जो प्राण तक पहुंच जाए वो आगे पहुंच जाएगा। सबसे पहला लेवल है वैसे प्राण, लेकिन वो सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म जगत शुरू होता है प्राण से। तो जब ध्यान लगता है तो वो प्राण से लगता है। इस संसार में जितने भी लोग वैज्ञानिक हैं, या फिर जितने भी लोग जो महान हैं, जो कुछ करते हैं संसार के लिए, उनका प्राण जो है वो, प्राण तक वो चीज़ उतर जाती है। तो आप कुछ भी काम करोगे उसमें आपका प्राण शामिल हो जाएगा, तो वो चीज़ अभिमंत्रित हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। पत्थर में भगवान जब प्राण चले जाते हैं तो वो उनको भगवान की संज्ञा दी जाती है। पत्थरों में जब प्राण प्रवेश करते हैं तो भगवान की तरह, मूर्ति की तरह उनकी पूजा होती है। तो आपका प्राण जब एक वीर्य के माध्यम से जाता है, तो उसमें भी प्राण प्रवेश करता है, उसमें भी भगवान का प्राण आता है। तो प्राण जगत का ही सब खेल है। प्राण तक की यात्रा सबसे ज़्यादा कठिन होती है, और इसीलिए प्राणायाम को अंतिम क्रिया कहा गया है। उसके बाद आप भाव जगत में प्रवेश कर जाते हो। भाव जगत से ही सब चलता है। प्राण ही है जो यहाँ 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 सब जगह जा सकते हैं। तो प्राण एक ऐसा मीडियम है जो मन से आगे जाता है। मन की लास्ट अवस्था यहाँ तक है। लेकिन प्राण प्राण ब्रह्म रंध्र से जा सकता। पूरे शरीर में प्राण फैला हुआ है, पूरे शरीर में प्राण है। तो प्राण को अगर आपने जागृत कर लिया तो प्राण आपकी मुट्ठी में है। फिर मृत्यु आपकी इच्छा में है। फिर आप मृत्यु आप अपनी इच्छा से कर सकोगे, वो यौगिक मृत्यु बोलते हैं उसको। और जो जिस स्थिति में मैं गुजरता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, वैसे ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं बतानी, पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जब आप आत्म रूप से जागृत होते हैं तो प्राण में चले जाते हैं, प्राण जगत में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आप वहाँ जागृत नहीं होते हैं। आत्म जागृति के साथ ही प्राण जागृत हो जाए, नहीं। आत्म जागृति अलग विषय है और प्राण की जागृति अलग विषय है। और आत्म जागृति सिद्ध योग में आत्म जागृति पहले आती है। हठ योग में क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले आत्मा जागृत होती है, फिर व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है, और ध्यान से आगे बढ़ता है। और जब जब वो ध्यान करते 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 आत्म रूपी योग 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 करते करते, ध्यान नहीं, योग करते 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 योग करते करते जब वो प्राण में जागृत हो जाता है। अन्नमय कोश में तो हम सभी जागृत हैं। जो व्यक्ति प्राण में कोश में जागृत हो जाता है
उसकी लॉटरी लग गई। उसकी लॉटरी लग गई। अ, अब वो पार चला जाएगा। तो प्राण में जागृत होने में समय लगता है। आत्म जागृति के 4 साल हो गए अभी तक, तो मैं 4 साल से योग में हूँ, लेकिन मैं अभी प्राण में जगत में जागृत नहीं हूँ, सुषुप्त हूँ वहां पर। तो चलो, तो पता नहीं कौन सा प्राणायाम होगा, लेकिन प्राणायाम क्रिया है, और वो क्रिया आपको हुई है उसके बाद आपका ध्यान लगेगा ऐसा नहीं है। कोई अंतिम क्रिया सोचो, कपालभाति अंतिम क्रिया है, वो अंतिम क्रिया हो रही है, और आप आगे प्रवेश कर जाओगे ध्यान में, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति सोचो आत्म रूप से जागृत है और वो ध्यान में बैठा हुआ है, उसको थोड़ी पहले क्रिया होगी, ये होगा वो होगा, पद्मासन ये सब वो सब होगा, फिर लास्ट में तो ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। और फिर वो प्राणायाम बंद हो गया, वो कुछ भी हो सकता है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, पता नहीं, बंद भी हो सकता है, जलंधर बंद या कुछ भी हो सकता है। फिर वो बिल्कुल शांत हो जाता है व्यक्ति। फिर पूरी कंसंट्रेशन जो है वो आवाज पे हो जाती है, नाद पर। और नाद जो है, वो शब्द जो है, वो उसको प्राण में जगत में ले जाता है। नाद को सुनते हैं ना, तो वो प्राण में जगत में ले जाता है। वहां प्राण हिचकोले मार रहा है, और प्राण की गति किस तरफ है? ऊपर की है। ऊपर की है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, पता चल जाता है। बस फिर उसके आगे अगर कोई जागृत हो जाए, तो उसे पता चलेगा कि किस नाड़ी में गया, किधर से गया, कौन सा रास्ता है ना। लेकिन हम मेरी अवस्था में वो प्राण में एंट्री जाते ही वो नींद, मतलब ध्यान, सुषुप्त हो जाता हूँ मैं। नींद में नहीं जाता, सुषुप्त हो जाता हूँ, मतलब उसके आगे मुझे पता नहीं क्या होता है। फिर जब वो वापिस भेजते हैं, वापिस आता हूँ प्राण से, तो जब प्राण से जैसे ही वापिस शरीर तक आता है, फिर पता चल जाता है कि मैं वापिस आ गया, कहीं गया था। कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सोया हुआ बच्चा जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है, फिर वापस भेज देते हैं। और वापस आने के बाद संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनके आधार पर समझ में आता है कि भाई क्या हो रहा है। परिवर्तन वहीं होता है, लेकिन परिवर्तन ध्यान में ही होता है, साक्षात्कार भौतिक जीवन में होता है, ये चीज है। अच्छा, एक प्रश्न और ले लेते हैं। राजीव विश्वकर्मा कह रहे हैं, इतना जानते हो सरकार, जगह जगह इतना एक्सीडेंट, महामारी सब हो रहा है, इतना लोग मर रहा है, सब शांत क्यों नहीं कर देते हो? राधे राधे हरिओम। ये बात आपको मुझे क्यों कह रहे हो आप? मैं तो खुद ही बताया कि मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि राजीव भाई, मैं समर्थ नहीं हूँ। मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, आप उनसे कहिए, उनकी तस्वीर आप इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, और सुबह शाम उनसे बात कीजिए, वो आपको जवाब जरूर दे देंगे कि वो क्यों नहीं करते। और आप पहली बार आए हैं सत्संग में, इसीलिए वैसे मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। तो आप पिछले 10 15 20 सत्संग देखिए, 20 25 घंटे, अगर आपको जवाब चाहिए, आप सच में व्यथित हो कि दुनिया मर रही है, इस बात का सच में आपको दुख है, तो वो सत्संग ढूंढ के निकालो पिछले 20 दिन के अंदर, जिसमें इस बात का जवाब दिया हुआ है। अगर तुम नहीं निकालते, उस सत्संग को ढूंढ के नहीं निकालते जिसमें इस बात का जवाब है, तो समझो ये सब तुम्हारी बेकार की बातें हैं। ओम हरिओम, राधे राधे, नमस्कार। चलो, आज के लिए सत्संग यहीं पर, कल मिलेंगे कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव।